और जिसके कारण सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। और जो जन्म लेता है, देखो ये संस्कृति विशेषता, जब निर्गुण रूप में जन्माद्यस्य को अर्थ घटित करते हैं तो वहां वेदांत की बात आ गई कि भगवान का कोई अवतार नहीं है, भगवान निर्गुण स्वरूप है, वो निर्गुण रूप में। लेकिन भगवान जब साकार रूप में आते हैं, निराकार में से जब नराकार बनकर प्रभु आते हैं, जब ठाकुर का भाव का रूप आता है, तब कहते हैं कि भगवान उनके लिए जन्म लेकर आते हैं। प्रागट्य इसलिए प्रभु का होता है कि जिनके पैर समाज के लिए दौड़ते हो, भगवान कहे मैं उनके लिए जाता हूँ। भगवान कोई कंस और रावण को मारने के लिए आया ऐसे नहीं है, भगवान तो अपने भक्तों के लिए आए हैं। जन्माद्यस्य यतः अन्वयादितरतः, ये न्याय का सूत्र है, भागवत में न्याय शास्त्र भी है। कैसा है? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। ये जो वस्त्र है, इस वस्त्र का आधार कौन है? धागा नहीं होता तो वस्त्र नहीं बनता। घट में यदि मिट्टी नहीं होती तो घट नहीं बन पाता। तो आधार है मिट्टी, घट का, वस्त्र का आधार है ये अंदर के धागे। फिर जब हम वेदांत की सूत्र पढ़ेंगे, घटावच्छिन्नम चैतन्यम घटः, पटावच्छिन्नम चैतन्यम पटः, तो आप सोचेंगे ये क्या बोल रहे हैं। न्याय सूत्र में जन्माद्यस्य यतः अन्वयाद अतिरेकः। फिर भगवान कैसे हैं? अन्वयाद अतिरेक अर्थेषु अभिज्ञः। सब बात उनको पता है, हर एक छोटी सी बात। कृष्णावतार में सुभद्रा ने एक बार जाकर के प्रभु से कहा कि भैया मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ, मेरा ब्याह, मेरे पाणी ग्रहण संस्कार आपके मित्र अर्जुन के साथ हो। भगवान कृष्ण ने कहा उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं करवा दूंगा। बोले बड़े भैया मना कर रहे हैं, फिक्र मत कर। कि बोले अर्जुन को मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे साथ यदि अर्जुन युद्ध करें और अर्जुन विजय को प्राप्त करें तभी मैं मेरी बहन की शादी कर सकता हूँ, ऐसे वैसे को मैं मेरी बहना नहीं दे सकता। अर्जुन को कहे मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। बोले ये कैसे होगा भैया, ये संगीतमय कथा है ना, उसमें 7 स्वर है, सारे गम पध नि सा। ये सा है ना, वो सागरी जीवों का प्रतीक है। संगीत बहुत बड़ी साधना है। सागरी जीव सा में से निकले, समुद्र में जितने ओशन में जीव होते हैं ना, वो वहां से निकले, सा में से। रे में से जो जीव निकले वो रेती में चलने वाले, रज में चलने वाले जीव जंतु। और ग का अर्थ है गगन विहारी जीव, आकाश में उड़ने वाले जीव, संगीत की साधना से निकले। फिर म जो आया ने, म वो मनुष्य है। फिर जो प आया वो कैसा मनुष्य होना चाहिए? बोले पराक्रमी होना चाहिए मनुष्य। इसलिए हे सुभद्रे, मैं तेरी शादी तो जरूर करा दूं, लेकिन मेरा बहनोई मेरे साथ पराक्रम करके दिखाए। अकेला पराक्रम नहीं चलेगा। फिर आगे क्या आया? ध, प के बाद ध आता है। बोले धर्म होना चाहिए। केवल पराक्रम से काम नहीं बनता, जीवन में धर्म भी होना चाहिए। आप बिजनेस में पराक्रम करो, आप समाज में जाके पराक्रम खूब करो, लेकिन ध को मत भूलो। वो ध पीछे आता है, सारे गम प ध। और यदि वो ध आप में आ गया ने, तो आपका जीवन नी जैसा बन जाएगा, निर्मल हो जाएंगे। नी का मतलब है निर्मल बनना। और फिर बाद में सा लगेगा। जब सारे गम पधनी सा, ये लोग जब हमें सिखाते हैं तो सारे गम पधनी, वहाँ अटकना नहीं है, आगे और सा बोलना है। बोले पराक्रमी मनुष्य का जन्म मिले, पराक्रमी बने, धार्मिक बने, निर्मल बने,
उसके बाद प्रभु का साक्षात्कार हो, उसका नाम है सारे गम पध निसा। ठीक है, अर्जुन को भोजन का निमंत्रण दिया जाए, तुम्हें 1 महीने का व्रत करना होगा, उपवास करना है। एक नियम ले ले, जब तक मैं किसी साधु को भोजन न कराऊं तब तक भोजन नहीं करना है। सुभद्रा ने नियम लिया, रोज कोई न कोई महापुरुष मिल जाए, भोजन करा के भोजन कराती थी। आज कोई संत नहीं मिला। अर्जुन को कहा गया कि आज साधु बन के आओ। अर्जुन कहे मुझे साधु बनने पड़े? बोले हाँ, साधु की व्याख्या बताई है, साधनोति परकार्याणि इति साधु, स्वकार्यम हित्वा परकार्याणि साधनोति इति साधु। अपना काम बिगाड़ के जो दूसरों का काम करे उसका नाम है साधु। साधु के रूप में अर्जुन आए हैं, प्रभु ने खुद ने भोजन कराया है, अर्जुन के पैर धोए हैं। ये जो शादी में पाद प्रक्षालन होता है ना, भगवान कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन के चरण प्रक्षालन किए थे। अभी लोग भूल गए, बाकी शास्त्रों में ये आज्ञा है, जब दूल्हा आए तो उनका पैर धोना चाहिए, पाद प्रक्षालन। देख अर्जुन, मेरी बहन की शादी तेरे साथ करवा रहा हूं, इसलिए तेरा पैर धोता हूं। मेरी बहन की संभाल रखना, इसलिए तेरा पैर धो रहा हूं। अर्जुन सुभद्रा को भोजन करने के बाद लेकर भाग जाते। बाद में कृष्ण भगवान को सब बात पता थी। दाऊ जी को पता चला, दाऊ ने कहा क्या हुआ? अरे प्रभु क्या करें, वो कोई साधु आया था, वो साधु नहीं था, वो तो बाबा थे, हमारी बहन को उठा के ले गए। तो तुम देखते रहे? बोले नहीं नहीं, मैं अभी युद्ध करने जाता हूं। भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ युद्ध करते हैं, घनासम युद्ध हुआ है। और अर्जुन का पराक्रम देखकर भगवान ने इशारा कर दिया कि जाओ, भागो यहां से, ले जाओ सुभद्रा को। वापिस आए, दाऊ भैया ने कहा क्या हुआ? बोले मैं गया तब तक तो निकल गए। अर्थेषु अभिज्ञः। अब भगवान कैसे हैं? बोले स्वराट है, स्वराट, स्वयं प्रकाशित। दशम स्कंद में लीला आती है, बाल लीला। उसमें गोपियां यशोदा माँ के पास आकर के फरियाद करती है, तमने शू कहूँ यशोदा माड़ी, लाला ना लक्षण भारी, मारी माड़ी शामड़ियो तारो चोर छे। शू कहूँ यशोदा माँ, ताना ना लक्षण भारी, मारी माड़ी शामड़ियो तारो चोर छे। अब कैसेट प्लेयर देखते हैं ना, उसमें सीडी हो या कैसेट हो, वो एक बार हम रिकॉर्ड का बटन दबा के बोलेंगे ने तो दोबारा वो बोलती है, लेकिन ये जीती जागती सारी कैसेट प्लेयर में बैठी हुई है। कहूँ नाना लक्षण भारी, मारी माड़ी शामड़ियो तारो चोर छे। હું કહું યશોદા માડી, આધા લક્ષણ ભારી મારી માડી શામળિયો તારો ચોર છે। તમે સુણો યશોદા માડી, વાત કરું વિસ્તારી, મારી માડી શામળિયો તારો ચોર છે। તમે સુણો યશોદા માડી, વાત કરું શુભારી મારી માડી શામળિયો તારો ચોર છે। यशोदा माँ ने पूछा, अरे गोपी क्या हुआ? अरे बोले तुम्हारा कन्हैया आता है ने तो हमारा मक्खन चुरा के भाग जाता है। अच्छा, बोले अकेला भाग जाए वो हमें आनंद आता है, लेकिन वो तो साथ में सारे ग्वाल मंडल को लेकर आता है। फिर बोले ग्वाल मंडल ही नहीं, वो तो वानरों को भी बांटता है। मैया अब तो कन्हैया को कह दे कि हमारे घर न आए, अब हम कन्हैया आए और नहीं चलाएंगे।
कन्हैया को बोल दे, हमारी मटकियां उठा उठा करके सबको बांट देता है। ऐसी बात है। अच्छा एक काम करो आप लोग, आपकी जितनी मटकियां हैं ना, ये संस्कृत में मटकी को मत्रक बोलते हैं, मत्रक, और मत्रक को संस्कृत में मस्तिष्क भी बोलते हैं। ये 10वें स्कंद में हम इस कथा की विस्तार से चर्चा करेंगे। मटकियां सब आप छीके में रख दो, यशोदा माँ उपाय दिखाती है, छीका लगा दो, उस पर आपकी मटकियां रखो। दूसरे दिन फिर गोपियां आई, वही गीत गाती गाती, तमने शू कहूँ यशोदा माड़ी, लाला ना लक्षण भारी मारी माड़ी, शामળિયો तारो चोर छे। शू कहूँ यशोदा माड़ी, काना ना लक्षण भारी मारी माड़ी, शामળિયો तारो चोर छे। यशोदा माँ ने कहा कि अरे गोपी आज क्या हुआ, आज मेरे लाला ने इतना क्या बिगाड़ा आपका? बोले मैया हमने छीके पर मटकियां रखी थी, लेकिन तुम्हारा कन्हैया ऐसे ही ग्वाल बालों को लेकर आया और पिरामिड रचा करके ऊपर चढ़ गया और हमारी मटकियां नीचे उतार उतार करके आज तो सारा घर बिगाड़ दिया। अमो सखियो बैठी साथे, आव्यो ग्वालोनी साथे, उखड़ियो तारो चोर। शू कहूँ यशोदा माड़ी, लाला ना लक्षण भारी मारी माड़ी, शामળિયો तारो चोर छे। शू कहूँ यशोदा माड़ी, काना ना लक्षण भारी मारी माड़ी, शामળિયો तारो चोर छे। यशोदा माँ ने कहा कि अरे गोपी एक और उपाय है। बोले क्या उपाय है मैया? बोले एक काम करो, आप इन मटकियों को अंधेरे में रख दो, जहाँ कृष्ण देख न पाए। अपने मकान के एक कोने में रखो, बंद करके रखो, अंधकार में रखो। जब कृष्ण आए देखे ही नहीं तो मटकी कहाँ से ले पाएगा? तो फिर गोपियाँ आई, आकर के यशोदा माँ से फरियाद करने लगी, तमने शू कहूँ यशोदा माड़ी, लाला ना लक्षण भारी मारी माड़ी, शामળિયો तारो चोर छे। शू कहूँ यशोदा माड़ी, काना ना लक्षण भारी मारी माड़ी, शामળિયો तारो चोर छे। अमो सखियो बैठी साथे, आव्यो ग्वालोनी संगाथे, छीके माथ उतार्यो, माखण खाधु मारू। हे शू कहूँ यशोदा माड़ी, काना ना लक्षण भारी मारी माड़ी, शामળિયો तारो चोर। यशोदा माँ ने कहा कि अरे गोपियाँ अब क्या हुआ? बोले मैया हमने अंधेरे में मटका रख के देख लिया, लेकिन तेरा कन्हैया जब आता है ने तो जगत का सारा अंधकार दूर हो जाता है। माँ जब कृष्ण आए तो हजारों माइल तक, हजारों मील तक सब अंधेरा दूर हो जाता है। मैया मटकी का ही नहीं, आज तो मेरे हृदय का भी अंधकार दूर हो गया। मैं धन्य हो गई माँ कि तेरे कृष्ण आने से मेरा सब अंधकार दूर चला गया। अब मैं कोई फरियाद करना नहीं चाहती हूँ। तेरा कन्हैया तो स्वराट है, स्वयं प्रकाशित है, उसको अंधेरा क्या कर सकता है? माँ कृष्ण को अंधेरा छू नहीं सकता। अंधेरा होता है वहाँ कृष्ण जब आते हैं तो अंधेरा हजारों हजारों मील दूर भागता है। जहाँ काम होता है, काम के जब कृष्ण प्रवेश करता है तो काम दूर चला जाता है। मैया जब क्रोध आता है और जब कृष्ण क्रोध के बगल में जाए तो क्रोध की क्या ताकत है कि कृष्ण के सामने क्रोध टिक पाए। जब लोभ आया हो और कोई कृष्ण का चिंतन करे तो कृष्ण के आने से लोभ भी साथ में टिक नहीं सकता है। चाहे मोह आया हो, चाहे मद आया हो, लेकिन जब कृष्ण का चिंतन